स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार एनसीबी और समीर वानखेड़े को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी बीच आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले की तरफ से तगड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया गया है नवाब मलिक को। और कहा गया है कि नवाब मलिक जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर बार बार पे आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन आरोप है और एक अफसर जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगाने चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक की तरफ से कभी कहा जाता है कि समीर वानखेड़े मालदीव्स में पैसे के लिए गए थे और यहाँ पर इस तरीके से जो फिल्मी नामी ग्रामी लोग हैं उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बड़ा जवाब है, तगड़ा जवाब है एनसीपी के नेता नवाब मलिक के लिए रामदास अठावले की तरफ से। एक तरफ नवाब मलिक को तगड़ा जवाब दिया है रामदास अठावले ने, तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के लिए नसीहत दी है रामदास अठावले ने। कहा है कि उन्हें अपने बेटे आर्यन खान को नशा मुक्ति केंद्र में भेज देना चाहिए 1 से 2 महीने के लिए, जिससे कि आर्यन खान की ड्रग लेने की लत है वो छूट जाएगी। ये बड़ी बात है कि लगातार सत्ताधारी पार्टी के एक संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, इनकी तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं रामदास अठावले ने आज सपोर्ट कर दिया है समीर वानखेड़े का और कह भी दिया है कि जो आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से तथ्यहीन है। एक तरफ रामदास अठावले आए हैं समीर वानखेड़े के पक्ष में, तो और यही बात बीजेपी के नेता राम कदम की तरफ से कही गई है कि प्रभाकर सेल जिस तरीके से आज आकर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो अभी तक प्रभाकर सेल कहां थे, 22 दिनों से सोए हुए क्यों थे और आज अचानक से इस तरीके से बयानबाजी और आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। आप साफ समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता राम कदम की तरफ से समीर वानखेड़े का सपोर्ट किया गया है, तो ये एक बड़ा झटका है महाराष्ट्र की उस सत्ताधारी पार्टी के लिए जो लगातार ड्रग पैडलरों का, बॉलीवुड में बसे नशेड़ी गंजेड़ियों को बचाने का प्रयास कर रही है। और बात अगर यहाँ पर की जाए समीर वानखेड़े को लेकर, जो पहले दिन से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी कहा जाता है नवाब मलिक की तरफ से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनसीबी का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर अठावले की तरफ से यानी कि रामदास अठावले की तरफ से नवाब मलिक को लेकर यह भी कहा गया कि जो आरोप बार बार में समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए जा रहे हैं ये जातिगत तौर पे भी लगाए जा रहे हैं, जितनी जाति से आते हैं तमाम ऐसी चीजें हैं, मतलब जातिगत तौर पर दुश्मनी निकाली जा रही है। ये बड़ी बात कही गई है रामदास अठावले की तरफ से और ये जातिगत दुश्मनी ही है। अब जनता समझ रही है, भली बात देख भी रही है कि अगर महाराष्ट्र में से एनसीबी लगातार काम कर रही है, जो एक ऑफिसर है, एक ईमानदार ऑफिसर जिसकी अगर हिस्ट्री भी देखी जाए तो कोई भी वहां पर गलत चीजें निकल कर नहीं आ रही है। अगर गलत होती तो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ऐसी है कि 2-3 साल पुराना केस भी अभी तक लगा चुकी होती समीर वानखेड़े के ऊपर। पर बड़ी बात यह है कि अभी तक महाराष्ट्र की सरकार के हाथ समीर वानखेड़े के खिलाफ ऐसी कोई चीज मिली नहीं है। तो बार बार पे जो धमकियां नवाब मलिक की तरफ से दी जा रही थी कि 1 साल में नौकरी छूट जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, ये बातें पूरी तरीके से अब समझ आ रही हैं जनता के। क्योंकि अगर हम ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं और ये सरकार हमेशा ड्रग पैडलरों को बचाने के पक्ष में क्यों आती है और क्यों बार बार पे नवाब मलिक ही बयानबाजी क्यों दे रहे हैं, चीजें बिल्कुल साफ हैं। क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा पीछे जाने की हमें जरूरत नहीं है, इसी साल की बात है। नवाब मलिक के ही दामाद समीर खान को इंटेरोगेट किया गया था समीर वानखेड़े की तरफ से, जेल की हवा भी खानी पड़ी थी समीर खान को, यानी कि नवाब मलिक के दामाद को। ये वही सारी खींच है जो नवाब मलिक आज निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बॉलीवुड में बसे ड्रगी चरसी लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार पे ये कहा जाता है कि शाहरुख खान के पास काफी ज्यादा पैसा है तो उनका बेटा ड्रग क्यों बेचेगा, पर यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश नहीं करती है महाराष्ट्र की सरकार कि बात सिर्फ ये आर्यन खान की नहीं है, उनकी चैट की नहीं है, उनकी ड्रग लेने की नहीं है, उनको जो पार्टी में ड्रग ले रहे थे, अनन्या पांडे ड्रग ले रही थी, इन सब चीजों की ड्रग नहीं, वो गांजा ले रही थी, इन सब चीजों की नहीं है। बात है ये उन चैट्स की जो कि आर्यन खान के फोन से रिकवर हुई है, उन पैडलर्स की जो दुबई में बैठकर हमारे देश की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये गोरख धंधा और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान या फिर अनन्या पांडे जैसे लोगों को मोहरा बनाकर जो अपना बिजनेस है वो भारत में चलाकर हमारे ही देश की पीढ़ियों को बर्बाद करने का प्रयास कर रही हैं। एनसीबी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि इसकी कारोबार की जड़ तक हम पहुंचकर छोड़ेंगे और जिस तरीके से लगातार दुबई से जो कनेक्शन है बॉलीवुड के उनका भी पर्दाफाश करके रहेंगे। बॉलीवुड से यहाँ पर जो कनेक्शन है दुबई का वो पुराना है, क्योंकि अभी से नई चीजें नहीं खुली हैं। ये 1990 के दशक से देखी जा रही है कि किस तरीके से
बॉलीवुड की जो मूवियां होती हैं 100 से 200 करोड़ की, उनमें पैसा कहां से लगता है, ये चीजें काफी बार हमारे सामने आ चुकी हैं कि जिस तरीके से बार बार पे जो पैसा लगाया जाता है ये हवाला का पैसा होता है, ये किस तरीके से 100 करोड़ तक जो बजट है वो क्यों पहुंचता है। और इन्हीं चीजों को आज बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो कि अब फेल होती हुई नजर आ रही है। अगर एक तरफ पे समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास सरकार की तरफ से कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े साफ कह चुके हैं कि वो इन सब जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, या फिर जो प्रभाकर सेल जैसे लोग जो एफिडेविट को लेकर तमाम झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और शाहरुख खान की पीआर एजेंसी के लोग जो बार बार पे ट्वीट या फिर सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की इमेज और आर्यन खान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट और प्रशासन और कानून हमारा जो है वो सबूत देखकर बातें करता है। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पहले ही कह चुके हैं कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो उन सब के जवाब कोर्ट में देंगे। एनडीपीएस कोर्ट में एफिडेविट दाखिल है और वहीं पर वो इन सब चीजों का जवाब देंगे। एक तरफ सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि समीर वानखेड़े का मुंह बंद करा दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, छापेमारी जो महाराष्ट्र में हो रही है, उसे रोक दिया जाए। पर दूसरी तरफ एनसीबी की टीम और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इतने ही ज्यादा मजबूत होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश की जनता हमारे साथ है, पर हम सोशल मीडिया या फिर हकीकी जमीनी हकीकत पर जाएं तो जनता जो है वो ज्यादातर समीर वानखेड़े को सपोर्ट कर रही है। और जनता की तरफ से ही ये कहना है कि एक समीर वानखेड़े ही ऐसे एक अफसर हैं जो कि दुबई और बॉलीवुड के बीच जो लिंक है उसका पर्दाफाश कर सकते हैं, और महाराष्ट्र में से बॉलीवुड का जो गंदा चेहरा है वो तो सामने ला ही चुके हैं। और जो ड्रगों की बीमारी है, ये ड्रग भी पूरी तरीके से, ड्रग का जो नेक्सस है उसे भी खत्म कर सकते हैं। एक तरफ अगर एनसीबी इतना अच्छा काम कर रही है जिसकी तारीफ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी तो विपक्ष में है, चलिए अगर एक तरफ जनता तारीफ कर रही है, जनता की तरफ से भी कहना है कि चलो एनसीबी अच्छा काम कर रही है, समीर वानखेड़े के साथ हम खड़े हैं, तो आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार को लगातार इस तरीके की दिक्कत क्यों है? क्यों एक के बाद एक नेता ये कहता है कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है आपस में। सरकार अपना सत्ताधारी पार्टी जो कि देश के जो महाराष्ट्र की जनता के लिए बनाई गई पार्टी है, जो जनता के लिए काम करना चाहिए, पर उसके विपरीत जो सरकार की तरफ से बार बार पे बयानबाजी हो रही है, बार बार पे एनसीबी को लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे महाराष्ट्र की जनता की तरफ से ही सवाल ये है कि अगले 2-3 सालों में चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो क्या महाराष्ट्र की जनता यानी कि महाराष्ट्र में जो सरकार है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, क्या इनके लिए जो वोट है वो सिर्फ बॉलीवुड से आने वाले लोग देंगे या फिर महाराष्ट्र में बसने वाली जनता भी देगी? जनता के बारे में तो नहीं सोचती है इस सरकार, पर जिस तरीके से वसूली की चीजें निकलकर सामने आई है, आज उन्हीं को लेकर आज आप ये बात सोचने वाली है कि जो सरकार इतने जब से सरकार बनी है, एक के बाद एक घोटाला इस सरकार में से निकल कर आता है। कभी पदों को लेकर इस सरकार में लड़ाई होती हुई नजर आई है, तो कभी फैसलों को लेकर विवाद नजर आया है, कभी एक दूसरे पर ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं, कभी कांग्रेस की एनसीपी से तो कभी एनसीपी की शिवसेना से लड़ाई होती नजर आई है। पर उसके बावजूद भी सरकार टूटने का जो खतरा है वो केंद्र सरकार से दिखाई देता है। आज जनता की तरफ से यही सवाल है कि अगर सरकार टूटती भी है तो वो जो तीनों पार्टियां हैं इनकी गलती की वजह से टूटेगी, क्योंकि जनता के हित के लिए ये सरकार बनाई गई थी। पर अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, आज जो नवाब मलिक एसआईटी का गठन करने की बात कह रहे हैं, इन्होंने एसआईटी की गठन करने की बात पहले क्यों नहीं? दामाद पकड़े गए थे या फिर इनके गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की जो वसूली करते हुए नजर आए थे, उस वक्त पे सारे नेता अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। पर आज एसआईटी की गठन की बात बार बार पे इसीलिए की जा रही है क्योंकि अगर एसआईटी का गठन उद्धव ठाकरे की सरकार करती है तो उसमें अपने ही लोग होंगे, जिसमें समीर वानखेड़े को एक के बाद एक प्रयास किया जाएगा कि एसआईटी में, क्योंकि जो व्यक्ति होंगे वो मुंबई पुलिस से आएंगे या फिर इनके अपने खुद के सरकार के व्यक्ति होंगे जो इनके जान पहचान के होंगे, और उनके द्वारा जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, उनको सत्य करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। और एक यही बड़ा कारण है अभी तक जो सरकार अपने गृह मंत्री परमवीर सिंह के मामले को लेकर फंसी हुई है, सचिन वाजे का केस। आज भी जनता इनसे पूछती है कि आखिरकार वो 100 करोड़ रुपए की वसूली करके पैसा कहां गया, और आज वो सरकार न्याय की बात कर रही है। और नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन होना चाहिए। तो ये जनता है साहब, ये जनता भली बातें देख रही है और इसका जो रिजल्ट है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है कि जनता की तरफ से ही आज सवाल उठ रहा है कि आप अभी तक जो चीजों को छुपाते आए थे, बार बार पे कहते थे कि मुंबई पुलिस
पुलिस सही काम कर रही है? आखिरकार वो एनसीबी को लेकर इतने ज्यादा सतर्क क्यों दिखाई दे रहे हैं और बार बार पे ये क्यों कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन होना चाहिए? यहाँ दाल की बात नहीं है, यहाँ दाल ही पूरी खाली करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो बात है, जो ड्रगी बॉलीवुड है उसे बचाने का प्रयास लगातार इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के कुछ नेताओं के नाम भी बॉलीवुड के उन नामी ग्रामी लोगों के साथ मिल सकते हैं जिनको लेकर अभी तक सरकार हमेशा से ही चीजों पर पर्दा डालती आई है, चाहे फिर वो सचिन राउत का केस हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर उन सभी चीजों का, जब इनके ही नेता के पास पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिले थे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जनता सवाल पूछ रही है, पर सरकार बिजी है एनसीबी और समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जहां पर जनता के कटघरे में खुद ही महाराष्ट्र की सरकार खड़ी है। आपकी इस पर क्या राय है कि एक तरफ नवाब मलिक कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन होना चाहिए और रामदास अठावले का जो सपोर्ट है समीर वानखेड़े का, क्या ये सही है या नहीं? इन सभी चीजों पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।